स्कोरिंग सब्जेक्ट्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम सबसे पहले आता है। उसका यह कारण है कि बायोलॉजी के अंदर हम चाहें और थोड़ी कड़ी मेहनत करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम बायोलॉजी के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं और अंतिम क्षणों में भी, एग्जाम के अंतिम क्षणों में भी तैयारी करते हुए हम बायोलॉजी की पेपर में अपनी प्रेजेंटेशन स्किल से, अपनी थिंकिंग स्किल से, अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हुए हम पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, पीसीएम, पीसीबी और किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स, मोर एंड मोर मार्क्स इन योर बायोलॉजी एग्जाम। सबसे पहले जब आप बायो का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में देने का प्रयास करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें नॉलेज भी होता है, क्वेश्चंस भी उन्हें पेपर में आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आंसर को पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप बायो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर करें, चाहे वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और इससे ज्यादा भी हो, तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि अपने आंसर को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसके अलावा आप पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखेंगे। चाहे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस, सिंपल हिंदी भाषा के शब्द अगर आप लिख रहे हैं, तब भी आपको बायोलॉजी के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे। पैराग्राफ पढ़ने में कोई भी टीचर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। उसका कारण होता है कि उसके पास कई सारी कॉपियां होती हैं, उसे ये चेक करना होता है, और वह किसी भी क्लास का टीचर हो इस बात का ध्यान रखता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल पर कितना काम कर रहे हैं। तो जब आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपका आंसर अट्रैक्टिव, इफेक्टिव और सेलेक्टिव लगता है, और यही आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाता है। दूसरी बात दोस्तों, बायोलॉजी के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो उसका हार्ट एंड सोल आपका है डायग्राम एंड टेबुलर फॉर्म। अब बायोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम से, टेबल से, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पार्ट्स की लेबलिंग अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स बायो में मिलते हैं। उसका कारण यह होता है कि एग्जामिनर को यह पता चल जाता है कि आपके पास बेहतरीन नॉलेज है और आप इस नॉलेज का प्रेजेंटेशन अपनी कॉपी में कर रहे हैं, आपने पूरी मेहनत की है और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स रिवॉर्ड के रूप में एग्जामिनर आपको देता है। उसका कारण यह है कि आपने अपने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आंसर किया है। जब आप डायग्राम बना देते हैं तो एग्जामिनर के माइंड में यह बात आती है कि हाँ, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है और आप सब्जेक्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप डायग्राम के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इस तरीके के फॉर्म में आपको आंसर करना चाहिए। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है आपको वो यह है कि आप बायो के पेपर में किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। अगर आपके पास क्वेश्चन 30 है, 35 क्वेश्चंस आपको मिले हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम आप इतना एफर्ट जरूर करें कि हर क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। इससे होता यह है कि एग्जामिनर यह देखता है कि आपने अपने आंसर के लिए प्रयास जरूर किया है और आप अपने एग्जाम की वैल्यू को समझते हैं, हर मार्क के, हर क्वेश्चन की वैल्यू को आप समझते हैं, और ये एग्जामिनर के दिमाग पर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपका देता है। जैसे ही आप हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आपको मार्क्स देने की प्रोबेबिलिटी एग्जामिनर के पास ज्यादा होती है। वह अगर आप बहुत एग्जैक्टली आंसर भी ना लिख पाए, कोई क्वेश्चन आपको ना आए, तो आपको जो भी चीजें उससे रिलेटेड आ रही हैं उन चीजों को ही जरूर मेंशन करें, जिससे कि एग्जामिनर के पास यह चांस हो कि आपको मार्क्स दे पाए। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आप अपने मार्क्स का नुकसान करेंगे। साथ ही साथ आपका जो ग्रैंड टोटल होगा, अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है, 35 मार्क्स का है, जितने भी मार्क्स का पेपर हो, तो आप कम मार्क्स में आपकी कॉपी चेक की जाएगी। इसलिए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आपका एफर्ट देखता है एग्जामिनर तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स वो जरूर प्रोवाइड करता है। अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बायो के अंदर आप जब भी आंसर लिखें, इस बात का ध्यान रखें कि स्टार्ट फ्रॉम ए बेस्ट शॉट। यानी कि जब आप किसी आंसर को लिख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट, एग्जैक्ट और प्रेसाइज रहना होगा। आपको आंसर में इधर उधर की चीजें नहीं लिखनी है। जो भी चीजें
आपसे पूछी जाए, उन्हीं चीजों पर आपको फोकस होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा गया तो आप पूरे तरीके से 3 से 4-5 डिफरेंसेस जो भी आपको आते हैं उनको बेहतरीन तरीके से लिखें। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होंगी तब भी आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जो आप स्टार्ट करते हैं उस तरीके से आप बताएं कि प्रो का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, कैरियर्स का मतलब क्या है। अगर आप आंसर को इस तरीके से स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी नॉलेजेबल स्किल को शो करता है और यही आपको मार्क्स के फॉर्म में आपको फायदा पहुंचाता है। अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है, हाईलाइट योर इंपॉर्टेंट लाइंस इन योर आंसर। जब आप किसी आंसर को लिखते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एग्जामिनर का फोकस आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे हो, ना कि आपके वीक पॉइंट्स पे हो। तो जब भी आप किसी आंसर को लिख रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगती है, उसको आपको अंडरलाइन जरूर करना है। एग्जाम में हाइलाइटर का यूज मत करिएगा, जो कि अपनी किताबों पर आप बायो को पढ़ते समय करते हैं, वो काम आपको नहीं करना है। जब आप बायो का आंसर लिख रहे हैं, कोई भी जो भी आपको इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कुछ भी आप लिख रहे हैं तो वहां पर एग्जामिनर का फोकस जरूर दिलाएं। इसके लिए आप आंसर में उन पॉइंट्स को, उन लाइंस को अंडरलाइन जरूर करें। अगली बात ध्यान रखें, जब आप बायो का पेपर कर रहे हैं तो अगर आपके पास 3 घंटे दिए गए हैं तो इस बात का ध्यान रखें आपके पास जितना भी टाइम है आप कोशिश ये करें कि अपने पेपर को 10 to 15 मिनट्स पहले खत्म करने का प्रयास करें। इससे होगा क्या कि जब आपके पास 10 से 15 मिनट बचेंगे तो आपके जो भी पॉइंट छूटे हुए हैं, जो भी गलतियां आप कर रहे हैं, इन चीजों को आप सही कर पाएंगे और अपने पेपर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जा पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बायोलॉजी के पेपर में किस तरीके से आप स्कोर करें, लास्ट मिनट टिप्स मैंने आपको दे दी हैं। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में, सभी में शेयर करें और बायोलॉजी के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।